हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसको कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर या हिस्टीरिया। तो हिस्टीरिया क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसे हिस्टीरिया कहा जाता था, आजकल इसका नाम बदलकर कन्वर्जन डिसऑर्डर रख दिया गया है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि पहले ये माना जाता था, जैसे आपको पता है हिस्टेक्टॉमी एक ऑपरेशन होता है। वो क्या होता है? यूट्रस का ऑपरेशन होता है। तो हिस्टेक्टॉमी जो है यूट्रस का ऑपरेशन है। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि जो हिस्टीरिया है ये भी यूट्रस से रिलेटेड बीमारी है। मतलब ऐसा मानते थे पहले के साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स की लेडीज के शरीर में यूट्रस के घूम जाने से ये बीमारी होती है, यानी यूट्रस अगर घूम जाए तो इस तरह की बीमारी आएगी। तो इसको माना जाता था पहले कि यूट्रस से रिलेटेड बीमारी है, बट बाद में पता चला कि नहीं, ये यूट्रस से रिलेटेड बीमारी नहीं है। इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेस, इमोशन, इन सारी चीजों के साथ में। तो बाद में इस चीज को रेक्टिफाई किया गया और इसका नाम रखा गया कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कन्वर्जन डिसऑर्डर है क्या। देखिए, किसी को कोई मेंटल स्ट्रेस है बट उसके चलते उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो फिजिकल आ रहे हैं। फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं बट रीजन जो है वो कॉज मेंटल है। अगर यानी मेंटल कॉज के चलते अगर फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉडी में कुछ कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, मतलब कॉज तो मेंटल है बट ये मेंटल सिम्टम्स, मेंटल से रिलेटेड सिम्टम, मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड सिम्टम्स देने की जगह पे ये फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड भी सिम्टम्स दे रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे होता है। अब ये ज्यादातर देखने में आता है, जैसे मैंने बताया, लड़कियों में और औरतों में। जब कोई इच्छा मन में दबी रह गई और वो किसी रीजन से बाहर नहीं आ पाई और उसको लेकर के आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान होते हैं, तो एक टाइम के बाद ये बीमारी बन सकती है। सेकेंडली, ऐसा भी होता है कि कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसके बाद अचानक से हिस्टीरिया का दौरा पड़ सकता है। हिस्टीरिया को समझेंगे कैसे? अगर ये ज्यादातर देखने को मिलता है, सास बहू में झगड़ा हुआ या हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, उसके बाद अचानक से वाइफ को फिट्स आते हैं, वो गिर जाएगी, बेहोश होकर के गिर जाएगी, या उसको चोट नहीं आएगा बट वो गिरेगी बेहोश होकर, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी। इस कंडीशन में हो सकता है बॉडी शिवर करे उनका, या हो सकता है कि एक साइड पूरा पैरालाइज्ड हो, ऐसा फील हो उनको उस टाइम में, या हो सकता है पूरे बॉडी में पैरालिसिस की जैसी फीलिंग हो सकता है किसी को ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा बिहेव करता है जैसे वो गूंगा हो गया या बहरा हो गया है। मतलब ये अचानक से ऐसा पैनिक क्रिएट कर देगा कि घर के लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे और तुरंत हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें या तो सीसीयू या आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। सारे टेस्ट होते हैं, 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख का बिल बन जाता है। उसके बाद सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। मतलब सिम्टम्स जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम के थे बट मेडिकली कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि इनको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ ये समझ में आता है कि सिम्टम जो है, प्रॉब्लम जो है फिजिकल है बट जो कॉज है वो मेंटल है। यानी जब किसी से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया और वो उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसे ओवर स्ट्रेस्ड हो जा रहा है और उस सिचुएशन से उसको बचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब उसका दिमाग काम करना इस तरह से बंद करता है और अचानक से उस टाइम पे हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है। तो अब अगर हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है तो इसमें क्या चीज समझने का है? सबसे पहले तो इसमें काउंसलिंग पे बैठना जरूरी है। ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये समझ जाना जरूरी है कि अगर अचानक से किसी की तबीयत खराब होती है बिना किसी रीजन की, तो इसमें कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको एमआरआई बोल सकते हैं, सिटी स्कैन बोल सकते हैं, या जो भी नेसेसरी है टेस्ट वो कर सकते हैं। लेकिन वो केस होता है और उसमें तो कोई मेडिकल कंडीशन होगा, कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से हुआ, बट अचानक से झगड़ा हुआ, टेंशन हुआ, उसके बाद अचानक से ऐसा हो गया, तो उसका मतलब है कि ये हिस्टीरिया ही है, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि जब भी झगड़ा होगा, टेंशन होगा, वो लोग ओवर स्ट्रेस्ड होंगे तो इस तरह का बिहेव करेंगे। तो अभी इस टाइम पे क्या करना है? साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। 2 हफ्ते के बाद ये लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। 2-2.5 हफ्ते के बाद में दवाइयां असर कर जाती है, ये लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ टाइम तक दवा लेना पड़ता है। कुछ एंटी एंजाइटी बेस्ड दवा देनी पड़ती है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दिया जाता है। इसके साथ में उन लोगों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है समझाना कि जब आपके लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो उससे कैसे फेस करें। मतलब उससे भागे नहीं, उससे भागना नहीं है, खड़ा होकर उसको कैसे फेस करना है और कैसे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहना है और कैसे उस चीज को डिफीट कर सकते हैं। ये चीज लॉजिकली समझाना होगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ समझाना होगा। दूसरी बात है, इसमें हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। उनको सबसे पहले तो हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोटाइज करने के बाद
के जो प्रॉब्लम है उसका जड़ को खोज कर निकाला जाता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू उसके जड़ पे पहुंचा जाता है। फिर पता चलता है कि पुरानी कौन सी बात है जो दिमाग में अटकी हुई है या किसके चलते ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जब वो प्रॉब्लम निकल कर सामने आता है तो हिप्नोसिस में उनको एफर्मेशंस दिए जाते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए जाते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस को देने के बाद में उनको ये सेशन कंटिन्यू कराया जाता है, काउंसलिंग कंटिन्यू कराया जाता है, क्योंकि ऐसा देखने को आता है कि 1 साल के अंदर ये फिर से वापस ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि लाइफ से स्ट्रेस जाना तो बंद नहीं होगा। हो सकता है आपको बार बार स्ट्रेस आता रहे, हो सकता है बार बार ऐसे सिचुएशंस आए, और अगर हर टाइम पे ऐसी सिचुएशंस को फेस करने के टाइम पे अगर आपको इस तरह का अटैक आता है तो फिर तो ये बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, फैमिली के साथ भी बात करके सिचुएशन को समझना और फैमिली वालों को भी समझाना कि क्या किस कंडीशन में बात करना है और कहां तक बात को ले जाना है, उसके साथ हिप्नोसिस, ये सारी चीजों के साथ और मेडिसिन के साथ ये लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उसके बाद आगे नॉर्मल से जिंदगी जी सकते हैं। कभी कभी हिस्टीरिया के पेशेंट्स में ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं जो एपिलेप्सी की तरह दिखेगा, यानी मिर्गी की बीमारी की तरह दिखेंगे, यानी उसको झटके आएंगे बेहोशी में और मुंह से हो सकता है झाग निकल रहा हो। तो अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, ये सारी चीजें होंगी ब्रेन की, या ईईजी होगा। इन सारी चीजों का जब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब कि कोई भी मेडिकल कॉज नहीं है। कहीं कहीं पे सीएसएफ भी करके देखते हैं कि ब्रेन में किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जिसके चलते ऐसा हो रहा है। यानी सीएसएफ का मतलब है कि वो स्पाइन से थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं, उसके बाद उसकी टेस्ट होती है। तो ये सब करने के बाद जब पता चलता है कि नहीं मेडिकल कोई ऐसा कंडीशन तो दिख नहीं रहा जिसके चलते ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये फाइनली डिक्लेयर हो जाता है कि ये साइकोलॉजिकल रीजन के चलते ही हो रहा है। 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, 2 हफ्ते के बाद धीरे धीरे दवाइयां कम हो जाती है और उसके बाद दवाइयां बंद हो जाती हैं। बट इसमें जैसे बताया कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा सिचुएशन फिर आए तो वैसा ही पेशेंट फिर से नहीं रिएक्ट करे, इसके लिए उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, कुछ सेशंस लेने की जरूरत है, साइकोथेरेपी की जरूरत है, हिप्नोथेरेपी की जरूरत है। इन सभी चीजों के थ्रू वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और एक बहुत आसान सी जिंदगी जी सकते हैं। तो कोशिश करना है ऐसे पेशेंट को कि उनको ज्यादा इरिटेट नहीं करें। कोई झगड़ा या टेंशन वाली बात भी हो रही है तो एक लेवल के बाद उसको मत लेके जाइए, मैटर को डाइवर्ट कर दीजिए। बहुत ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा मत दिखाइए, कोई ऐसा एक्शन करने की कोशिश मत कीजिए जिससे उनको ये पैनिक फैले, क्योंकि जब उनको लगेगा कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है तभी ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उनको समझने की कोशिश कीजिए। हर इंसान का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान को एक तरह से हर इंसिडेंट नहीं इफेक्ट करती है। किसी की एक्सीडेंट होती है, फिर वो इंसान उठता है, आराम से घर जाता है। किसी की एक्सीडेंट होती है, सिंपल सी एक्सीडेंट हो, बट वो बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत उसकी बॉडी पे शिवरिंग वाली टेंडेंसी हो जाती है, वो कांपता है, वो डरता है। तो हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं है, स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी भी एक जैसे नहीं है। तो अगर ऐसे कोई है आपके फैमिली में जो कम स्ट्रेस ले सकते हैं या ऐसा कुछ भी है, तो उनके साथ में थोड़ा अच्छा बर्ताव कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। तो हिस्टीरिया को जैसा बताया बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके सिम्टम्स वैसे सिम्टम्स आएंगे जैसे कि लकवा मार गया, यानी पैरालिसिस के सिम्टम्स दिख सकते हैं, आंख से दिखना कम हो सकता है, बोलना बंद कर सकता है पेशेंट, या बोल सकता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रही है, या उसकी अचानक से उसको पैनिक अटैक की तरह भी प्रॉब्लम्स लग सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। बेहोशी होती है, बेहोशी में झटके आते हैं, मुंह से झाग निकल सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स है। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनको ठीक कीजिए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।